हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कूलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट से आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सिस डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, जो कि हमने कल के लेक्चर में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से ड्रोसोफिला के अंदर हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस की डिटर्मिनेशन होती है। उसी टॉपिक को हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करके चलते हैं। रोल ऑफ बाइकोइड एंड नैनोस इन द ड्रोसोफिला अर्ली डेवलपमेंट। जो हमारे यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस की डिटर्मिनेशन हो रही है ना, उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे आज बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे बाइकोइड और नैनोस प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटर्मिनेशन के अंदर हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बाइकोइड एंड नैनोस आर द टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन मोर्फोजन दैट हेल्प्स इन द डिटरमाइनिंग द पोलैरिटी ऑफ द oocyte। अब यहाँ पे हमारे दो प्रोटीन्स होते हैं, एक हमारा यहाँ पे होता है बाइकोइड और एक हमारा यहाँ पे होता है नैनोस। ठीक है, और ये हमारे इंपॉर्टेंट किसके लिए रहेंगे, जो हमारे यहाँ पे पोलैरिटी होगी ना उस साइड के अंदर, जो हमारी एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी रहेगी उसकी डिटर्मिनेशन के अंदर। ठीक है, और ये दोनों ना हमारे जैसे बाइकोइड और जो नैनोस होते हैं वो हमारे एज ए मोर्फोजन काम करेंगे। ठीक है, और मोर्फोजन की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी एक बार बताई थी। उसमें क्या रहता है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे जिसके पास भी हमारी मोर्फोजन की ज्यादा कंसेंट्रेशन पहुंचेगी। ठीक है, मोर्फोजन के थ्रू हमारे यहाँ पे 3 टाइप के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हमने बताई थी। जिसके पास हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा मोर्फोजन की कंसेंट्रेशन पहुंचेगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, जिस सेल के पास हमारी थोड़ी सी कम इसकी या एक थ्रेशोल्ड की वैल्यू हमारे कम हो जाती थी तो क्या हो जाता है कि हमारा जो ये एक्स के अंदर कन्वर्ट हो रहा था ना, वो हमारा एक्स के अंदर कन्वर्ट ना होकर वाई के अंदर कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, और जिसके पास हमारी कंसेंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं पहुंचती थी वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता था, हमारा जेड के अंदर। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे मोर्फोजन होते हैं ना, मोर्फोजन के अंदर हमारा क्या होता है, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ेगा। ठीक है, जिसके पास सबसे ज्यादा हमारी कंसेंट्रेशन पहुंचेगी वो हमारा किसी डिफरेंट टाइप के सेल के अंदर कन्वर्ट होता था। जिसके पास हमारी मीडियम पहुंचेगी उसके पास हमारी अलग वहाँ पे डिटर्मिनेशन या फिर हमारी अलग तरीके की स्पेसिफिकेशन रहती थी। ठीक है, और जिसके पास हमारी बिल्कुल लो या फिर वहां पे हमारी कंसेंट्रेशन पहुंचती नहीं थी तो वहां पे हमारी अलग टाइप के हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे बाइकोइड और नैनोस होंगे ना, वो भी हमारे क्या करेंगे, एक ग्रेडियंट बनाएंगे, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसके बेसिस पे यहाँ पे हमारी अलग अलग तरीके की डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं वो किस तरीके से रहते हैं। These proteins are encoded by the bicoid and nanos mRNA, which are critical for establishing the anterior posterior polarity of the embryo। जो हमारे एम्ब्रियो की यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी बनेगी ना, उसके लिए हमारे ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने कल भी देखा था ना, एक हमारे वहाँ पे गर्कन और टोरपेडो होते थे। ठीक है, तो वो तो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे ही, उनके अलावा यहाँ पे हमारे बाइकोइड और नैनोस एमआरएनए या फिर बाइकोइड और नैनोस मोर्फोजन प्रोटीन रहते हैं, जो कि हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी के अंदर हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इन oocyte there are two organizing center that control insect development, a head forming center at the anterior end, a posterior forming center at the posterior end of the embryo। अब क्या होता है कि जो oocyte होते हैं ना, oocyte के अंदर हमारे यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होते हैं। ठीक है, वे क्या करते हैं, जो यहाँ पे हमारा इंसेक्ट होगा उसकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करेंगे। जो हमारे यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है उनमें से हमारा एक क्या होता है, हेड फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होगा। ठीक है, जो कि हमें कहाँ पे मिलेगा, एंटीरियर साइड पे। ठीक है, और दूसरा हमारा यहाँ पे कौन सा होता है, पोस्टीरियर फॉर्मिंग सेंटर, जो कि हमें कहाँ पे मिलेगा, पोस्टीरियर एंड ऑफ द एम्ब्रियो यानी कि टेल साइड पे। ठीक है, अब क्या होता है, these centers appear to secrete substance that generate a head forming gradient and a tail forming gradient। अब क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है। ठीक है, एक हमें कहाँ पे मिलेगा, एंटीरियर साइड पे, और वो हमारा कौन सा होता है, हेड फॉर्मिंग सेंटर होगा। ठीक है, और एक हमारा जो टेल साइड या फिर पोस्टीरियर एंड पे मिलेगा वो हमारा कौन सा होता है, पोस्टीरियर फॉर्मिंग सेंटर। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे हेड फॉर्मिंग या फिर जो हमारे टेल फॉर्मिंग या फिर जो हमारे पोस्टीरियर सेंटर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हमारे कुछ सब्सटेंस को रिलीज करेंगे। ठीक है, और वो हमारे सब्सटेंस क्या कराएंगे, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना कि हमारे बाइकोइड और नैनोस होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, मोर्फोजन ही होते हैं ना, और वो हमारे क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाएंगे। तो जो हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है ना, वो कुछ सब्सटेंस वो हमारे क्या रिलीज करेंगे, बाइकोइड और नैनोस रिलीज करते हैं, और वही हमारे यहाँ पे क्या बनाएंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और उसी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, वो वहां पे हमारा हेड फॉर्मिंग रीजन होगा। ठीक है, और एक हमारा टेल फॉर्मिंग रीजन होगा, यानी कि एक हमारा हेड फॉर्मिंग ग्रेडियंट बनेगा। ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे बनेगा टेल फॉर्मिंग ग्रेडियंट। ठीक है, मैटरनल मैसेंजर आरएनए बाइकोइड एंड नैनोस आर फाउंड टू करस्पॉन्ड टू द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सिग्नल सेंटर एंड इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अभी हमने जैसे बताया ना, यहाँ पे हमारे जो हेड फॉर्मिंग ग्रेडियंट होगा वो हमारा यहाँ पे कौन सा होगा, बाइकोइड होगा। ठीक है, और जो हमारा टेल फॉर्मिंग ग्रेडियंट होता है वो हमारा कौन सा होता है, नैनोस। ठीक है, the bicoid mRNA are located near the anterior tip of the unfertilized egg and nanos message are located at the posterior tip। जैसे हमने बताया ना कि जो हमारा बाइकोइड एमआरएनए होगा वो हमें कहाँ पे मिलेगा, अनफर्टिलाइज्ड एग के एंटीरियर टिप पे। ठीक है, और जो नैनोस में मिलेगा वो हमें कहाँ पे मिलता है, पोस्टीरियर टिप पे। आफ्टर ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन
द बाइकोइड एंड नैनोज mRNA आर ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन that can diffuse in the syncytial blastoderm forming a gradient that are critical for the anterior posterior patterning। अब क्या रहता है कि जो तक हमारे यहाँ पे ओवल्यूशन या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी, उससे पहले जो यहाँ पे हमारी oogenesis की डेवलपमेंट हो रही थी ना, तो उस टाइम पे तो हमारे यहाँ पे क्या था, जो हमारे बाइकोइड mRNA था वो हमारा कहाँ पे मिल रहा था हमें, एंटीरियर साइड पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अभी तक हमारी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है। फर्टिलाइजेशन से पहले की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उस टाइम पे क्या था कि जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड mRNA था वो हमारा साइटोप्लाज्म के एंटीरियर एंड पे में मिल रहा था, ठीक है, एम्ब्रियो के एंटीरियर एंड पे हो गया, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे नैनोज mRNA होगा ना, वो हमें कहाँ पे मिलता है, जो हमारा पोस्टीरियर एंड होगा, ठीक है। तो अभी तक तो ये हमारे क्या थे, सिर्फ mRNA की फॉर्म में थे। ये चीज आपको याद में रखनी है कि जो हमारे बाइकोइड और नैनोस है ना, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन सिर्फ अभी तक हमारे यहाँ पे mRNA ही है, ठीक है। उनकी जो ट्रांसलेशन होगी ना, वो कब होगी, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड mRNA होगा या फिर जो हमारे नैनोज mRNA होगी, उनकी ट्रांसलेशन के थ्रू यहाँ पे बाइकोइड प्रोटीन और नैनोस प्रोटीन की रिस्पेक्टिवली यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अभी जैसे हमने बताया कि जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड mRNA है वो हमें कहाँ पे मिलेगा, एंटीरियर एंड पे मिलेगा। तो यहाँ पे जब इसकी ट्रांसलेशन के थ्रू हमारे यहाँ पे बाइकोइड प्रोटीन बनेगा, तो उसकी जो यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी वो हमारी हाईएस्ट कहाँ पे होगी, एंटीरियर एंड पे होगी, ठीक है। और जैसे जैसे हम पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करते जाएंगे तो जो इसकी कंसंट्रेशन होगी वो हमारी कम होती जाएगी। सिंपल सी है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें, जो हमारा एंटीरियर एंड है, एंटीरियर एंड के ऊपर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे बाइकोइड mRNA मिल रहा है, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे एंटीरियर एंड होगा तो वहां पे हमारे बाइकोइड प्रोटीन हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करेंगे तो हमारी जो ये कंसेंट्रेशन होगी बाइकोइड प्रोटीन की, वो हमारी डिक्रीज होती जाएगी। और यही हमारा क्या था, कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट था, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पोस्टीरियर एंड की, तो पोस्टीरियर एंड के ऊपर क्या होता है, हमारे यहाँ पे कौन सा mRNA था, वो था हमारा यहाँ पे नैनोज mRNA। तो यहाँ पे जब इसकी ट्रांसलेशन होगी तो ट्रांसलेशन के बाद क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो नैनोस प्रोटीन बनेंगे ना, तो उसका भी हमारे यहाँ पे जो पोस्टीरियर एंड होगा वहां पे तो इसकी सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे एंटीरियर एंड की तरफ मूव करते जाएंगे तो जो इसकी कंसेंट्रेशन होगी वो हमारी कम होती जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पे एंटीरियर एंड है वहां पे हमारा सबसे ज्यादा क्या है, बाइकोइड है, और वहां पे हमारा नैनोस प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं है। सिमिलरली अगर मैं पोस्टीरियर एंड की बात करूँ तो वहां पे हमारा सिर्फ नैनोस प्रोटीन है, वहां पे हमारा जो बाइकोइड प्रोटीन होगा वो हमारा बिल्कुल भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे मिडल की बात करें तो यहाँ पे हमारा कुछ कंसेंट्रेशन बाइकोइड प्रोटीन की होगी, कुछ कंसेंट्रेशन हमारी यहाँ पे नैनोस प्रोटीन की भी होगी, ठीक है। अब क्या रहता है, जो हमारे यहाँ पे एंटीरियर एंड है, एंटीरियर एंड पे हमारे यहाँ पे क्या था, बाइकोइड mRNA था, ठीक है। और बाइकोइड mRNA से हमारे यहाँ पे क्या हुआ, बाइकोइड प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे एंटीरियर एंड होता है ना, बिल्कुल वहां पे हमारा जो बाइकोइड प्रोटीन है, बाइकोइड प्रोटीन के थ्रू हमारे यहाँ पे क्या होगी, हेड रीजन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारा बाइकोइड प्रोटीन होगा, ठीक है। एक हमारे जो ये टिप रीजन होते हैं ना, एक क्रोन, और एक हमारे यहाँ पे जो टेल रीजन होगा, ठीक है, टेल्सन, इनकी सिंथेसिस हम अलग से पढ़ेंगे जब हमारे यहाँ पे जो टिप रीजन के हमारे जीन्स आएंगे ना, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ हम जो ये मिडिल का हमारा ये जो हमारा एक्रोन और जो हमारा टेल्सन का रीजन, इनको छोड़ के जो हमारे यहाँ पे बीच का पोर्शन है ना, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे हेड फॉर्मिंग रीजन है, थोरैक्स है, और एक हमारा एब्डोमेन है, हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड है ना, वो हमारा एक्रोन की यहाँ पे सिंथेसिस नहीं करवा रहा अभी, ठीक है। हम यहाँ पे किसकी करवा रहे हैं, जब भी हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा बाइकोइड प्रोटीन होगा तो वो हमारा किसकी सिंथेसिस करवाएगा, हेड फॉर्मिंग रीजन की, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा बाइकोइड है वो हमारा एक्रोन की सिंथेसिस ना करवा के हेड फॉर्मिंग रीजन की यहाँ पे सिंथेसिस करवाता है। उसके लिए हमारे अलग अलग जीन्स रहते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे भी हमारी बाइकोइड कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी वो हमारा किसकी फॉर्मेशन करेगा, हेड रीजन की। जब भी इसकी कंसेंट्रेशन थोड़ी कम हो जाएगी तो वो हमारा किसकी फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे थोरैक्स रीजन की, ठीक है। और जब इसकी कंसेंट्रेशन बिल्कुल ही हमारी कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल यहाँ पे जीरो हो जाएगी इसकी कंसेंट्रेशन, तो वहां पे हमारा क्या मिलेगा, हमें नैनोस प्रोटीन मिलेगा। और नैनोस प्रोटीन हमारी किसकी सिंथेसिस करवाते हैं, एब्डोमेन की, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ना हमारे जो टेल्सन रीजन होगा, टेल्सन रीजन की सिंथेसिस हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 रीजन के बारे में पढ़ा है। एक तो हमारा कौन सा हो गया, हेड हो गया, एक थोरैक्स हो गया, और एक यहाँ पे एब्डोमेन हो गया। जब हमारी बाइकोइड की सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन होगी तो हेड बनेगा, जब इसकी कंसेंट्रेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी तो वहां पे हमारा थोरैक्स बनेगा, ठीक है। ये हम सिर्फ किसकी बात करें, बाइकोइड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा नैनोज अभी तक नहीं आया है, ठीक है। जब हमारा सबसे ज्यादा बाइकोइड मिलेगा तो हेड होगा, और उसकी जब थोड़ी सी कंसेंट्रेशन हो जाएगी तो वो हमारा थोरैक्स रीजन की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और जब हमारी बाइकोइड बिल्कुल भी नहीं होगा या फिर हमारा बहुत कम कंसेंट्रेशन में होगा तो वहां पे हमारा नैनोस प्रोटीन हमारा ज्यादा कंसेंट्रेशन में मिलेगा, और वो हमारा किसकी फॉर्मेशन कर देगा, एब्डोमेन रीजन की, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे 3 रीजन की डिफरेंशिएशन हो जाती है, फिर उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और वो हमारे किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, बाइकोइड और नैनोस की जो हमारे यहाँ पे कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा बाइकोइड प्रोटीन है उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एज वी हैव सीन बाइकोइड mRNA लोकलाइजेशन इन द एंटीरियर पोल ऑफ द oocyte,
जो हमारे बाइकोइड प्रोटीन होते हैं ना, वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, जो हमारे यहाँ पे एंटीरियर पोल होगा उसके ऊपर मिलेंगे। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड प्रोटीन जो कि हमारे एंटीरियर एंड है, जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं उस साइड हो गया ये। ठीक है, तो जो इसका एंटीरियर एंड होगा ना, वहां पे हमें क्या मिलेंगे, जो हमारे बाइकोइड एमआरएनए होंगे। अभी तक ये सिर्फ हमारा किस फॉर्म में है, बाइकोइड एमआरएनए के अंदर, प्रोटीन अभी तक यहाँ पे नहीं बना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारे बाइकोइड एमआरएनए होंगे, जो हमारा पोस्टीरियर होगा वहां पे में नैनोस मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड एमआरएनए होंगे वे हमारे एंटीरियर एंड के ऊपर क्यों मिलते हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें। द 3' अनट्रांसलेटेड रीजन 3' UTR of the bicoid mRNA is important for its localization at the anterior pole। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे एंटीरियर पोल है वहां पे हमें क्या मिलेंगे, बाइकोइड एमआरएनए मिलते हैं। ठीक है, ये हमारा एमआरएनए हो गया। तो जो हमारे यहाँ पे एमआरएनए है ना, वो हमारा क्या होता है, इसके ऊपर हमारा एक 5' एंड होगा और एक हमारे यहाँ पे 3' एंड होता है। तो जो हमारा 3' एंड है ना, वहां पे हमारा क्या मिलेगा, हमें 3' UTR मिलता है। ठीक है, जो कि हमारा अनट्रांसलेटेड रीजन होता है 3' के ऊपर। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे 3' UTR है ना, वो हमारा इसकी लोकलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे किसी कंडीशन में लेके चलते हैं कि हमने यहाँ पे जो 3' एंड था ना बाइकोइड एमआरएनए का, वो हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो उस केस में जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड एमआरएनए जो कि एंटीरियर पोल के ऊपर हमारे यहाँ पे सिचुएटेड या फिर उसकी लोकलाइजेशन होनी चाहिए थी, वो हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगी। ठीक है, यानी कि जो इसका 3' एंड है ना, वो हमारा इसकी लोकलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, these 3' UTR sequence interact with the two proteins exuperencia and swallow when the bicoid mRNA was still in the nerve cells of the egg chamber। अब क्या रहता है कि जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड एमआरएनए बने हैं ना, वो हमारे कहां से बनते हैं, नर्व सेल से। ठीक है, जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि जो हमारे यहाँ पे oocyte होते हैं, oocyte के अंदर हमारे यहाँ पे क्या, जो हमारे 16 सेल्स थे, 16 सेल्स में से 15 हमारे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, नर्व सेल्स के अंदर, और उनमें से एक हमारा यहाँ पे क्या होता है, oocyte बनता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे नर्व सेल्स और oocyte होते हैं ना, वे हमारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड थे। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारी पार्सल साइटोजेनेसिस हो रही थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स हमारे यहाँ पे क्या प्रोडक्शन करेंगे, जो करेंगे हमारे यहाँ पे बाइकोइड एमआरएनए की। जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड एमआरएनए होंगे ना, वे हमारे कहाँ पे जाएंगे, जो हमारे oocyte का साइटोप्लाज्म होगा वहां पे। ठीक है, तो वो हमारे किस तरीके से जाते हैं कि जो हमारे यहाँ पे 3' UTR होगा ना सीक्वेंस, जो हमारे यहाँ पे नर्व सेल्स के अंदर जो हमारे यहाँ पे एमआरएनए बना है बाइकोइड एमआरएनए, उसका जो 3' UTR होता है ना, वो हमारा किसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा, वहां पे हमारे दो प्रोटीन्स होंगे, एक होगा हमारे यहाँ पे एक्सुप्रेंसिया। ठीक है, एक हो गया एक्सुप्रेंसिया और एक यहाँ पे होता है स्वेलो प्रोटीन। ठीक है, तो जो यहाँ पे बाइकोइड एमआरएनए है, बाइकोइड एमआरएनए का जो हमारा 3' एंड है ना, जो कि हमारा 3' UTR है। ठीक है, 3' UTR हमारा किसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा, एक्सुप्रेंसिया और स्वेलो प्रोटीन के साथ। ठीक है, और ये हमारे क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारी लोकलाइजेशन होनी है ना इसकी बाइकोइड एमआरएनए के एंड के ऊपर, उसको यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, द बाइकोइड एक्सुप्रेंसिया कॉम्प्लेक्स इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द नर्व सेल्स एंड इनटू द oocyte वाया काइनेसिन एटीपी। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे इनिशियली लेके चलते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे कल हमने बताया था कि ये हमारे यहाँ पे एक एग चैम्बर हो गया। एग चैम्बर के अंदर हमने बताया था कि जो हमारे यहाँ पे oocyte होता है ना, वो हमें कहाँ पे मिलता है, पोस्टीरियर एंड के ऊपर मिलता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा oocyte का न्यूक्लियस था और ये हमारे सब क्या थे, ये हमारे यहाँ पे थे नर्व सेल्स। ठीक है, ये हमारे नर्व सेल्स हो गए। तो अब हमने यहाँ पे क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड एमआरएनए है, ठीक है, बाइकोइड एमआरएनए हमारा कहाँ पे बनेगा, नर्व सेल्स के अंदर। यानी कि वो कहाँ पे बनेगा, अगर हम यहाँ पे इस फिगर के अंदर लेके चलते हैं, तो वे जो हमारे यहाँ पे नर्व सेल्स है ना, इनके अंदर हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, जो हमारा बाइकोइड एमआरएनए होगा। ठीक है, अब बाइकोइड एमआरएनए हमारा कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, oocyte के अंदर। ठीक है, और ये हमारा किस तरफ है, पोस्टीरियर एंड के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे एग चैम्बर की बात कर रहा हूँ ना, तो हमारा यहाँ पे जो oocyte होगा वो कहाँ पे मिलेगा हमें, पोस्टीरियर एंड के ऊपर मिलेगा ना। एंटीरियर एंड के ऊपर तो वहाँ पे क्या होंगे, हमारे नर्व सेल्स होंगे। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे पोस्टीरियर एंड है, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे oocyte मिलेगा। और जो हमारे नर्व सेल्स है वो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा बाइकोइड एमआरएनए की सिंथेसिस कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा बाइकोइड एमआरएनए होगा ना, वो हमारा नर्व सेल्स से रिलीज होके कहाँ पे जाएगा, जो हमारे यहाँ पे पोस्टीरियर एंड होगा वहां पे। ठीक है, तो वहां पे जाने के लिए क्या होता है कि जो हमारा बाइकोइड है ना, बाइकोइड एमआरएनए, वो हमारा किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक्सुप्रेंसिया प्रोटीन के साथ। ठीक है, और जो हमारा बाइकोइड और एक्सुप्रेंसिया का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो हमारा क्या होगा, नर्व सेल से ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पे जाएगा, oocyte के अंदर जाएगा। ठीक है, और कल हमने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे पोस्टीरियर एंड होता है, वो हमारा कौन सा होता है, वहां पे अगर मैं माइक्रोट्यूबल की बात करूं, तो वहां पे हमारा कौन सा एंड मिलेगा, प्लस एंड मिलेगा। कल हमने बताया था ना कि जो हमारे यहाँ पे पोस्टीरियर एंड होता है, वहां पे अगर मैं बात करूं माइक्रोट्यूबल की, माइक्रोट्यूबल का हमारा कौन सा एंड मिलेगा, प्लस एंड मिलेगा। ठीक है, और जो हमारे काइनेसिन होते थे ना, वो हमारे क्या करते थे, नेगेटिव एंड टू जो हमारी पॉजिटिव एंड तक, यानी कि प्लस एंड तक हमारी जो मूवमेंट करवाते थे, वो कौन करवाते थे, हमारे काइनेसिन। ठीक है, काइनेसिन हमारे क्या होते थे, काइनेसिन हमारे मोटर प्रोटीन होते थे, जो कि हमारे माइक्रोट्यूबल के ऊपर डिफरेंट एमआरएनए या फिर प्रोटीन्स की मूवमेंट करवाते थे। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड और एक्सुप्रेंसिया का जो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हमारा बना है ना नर्व सेल्स के अंदर, उसको हमें कहाँ पे लेके जाना है, पोस्टीरियर एंड के ऊपर, यानी कि प्लस एंड के ऊपर। और प्लस एंड के ऊपर ले जाने के लिए हमारा क्या होगा, यहाँ पे काइनेसिन एटीपीएस होगा।
अब जो हमारे यहाँ पे काइनेसिन था ना, उसने तो इसको क्या कर दिया, जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है बाइकोइड और एक्सोप्रेंसिया का, उसको यहाँ पे oocyte के अंदर लेके आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, वंस इनसाइड द oocyte बाइकोइड एमआरएनए अटैच्ड टू द डाइनिन प्रोटीन। जब यहाँ पे हमारा काइनेसिन था, काइनेसिन ने क्या किया कि जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड एक्सोप्रेंसिया का कॉम्प्लेक्स था उसको oocyte के अंदर लेके आ गया। लेकिन फर्दर उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है या फिर जो हमारा बाइकोइड एमआरएनए है सिर्फ, ठीक है, जो हमारा एक्सोप्रेंसिया था उसने तो यहाँ पे क्या कर दिया, इसको बाहर लेके आ गया, जो हमारे नर्व सेल्स थे उससे बाहर लेके आया। लेकिन जो हमारे यहाँ पे बाहर आने के बाद क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड एमआरएनए है ना, वो हमारा किसके साथ अटैच हो जाएगा, डाइनिन के साथ। ठीक है, तो डाइनिन मैंने आपको कल भी बताया था कि डाइनिन हमारा कहाँ पे मूवमेंट करवाता है, नेगेटिव एंड की तरफ, जो हमारे माइक्रोट्यूबल है उसके जो हमारा नेगेटिव पॉइंट रहेगा उसकी तरफ मूव करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा बाइकोइड एमआरएनए होगा ना, वो क्या करेगा, वो हमारा मूवमेंट करेगा किसके साथ, जो हमारा यहाँ पे जैसे कि ये हमारा एक चैम्बर हो गया। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे प्लस एंड होगा, यानी कि जो हमारे यहाँ पे माइक्रोट्यूबल का जो प्लस एंड रहेगा वो हमारा किस तरफ मिलेगा, एंटीरियर की तरफ मिलेगा ना। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड एमआरएनए है ना, वो हमारा डाइनिन के साथ इंटरेक्शन शो करके कहाँ पे जाएंगे, दैट आर मेंटेन्ड एट द माइक्रोट्यूबल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर एट द एंटीरियर एंड। और एंटीरियर एंड के ऊपर हमारा क्या होता है, वही हमारे यहाँ पे नेगेटिव प्लस, यानी कि हमारा जो नेगेटिव वाला एंड होगा वही मिलेगा हमें। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे डाइनिन होंगे ना, वो हमारे जो लास्ट की मूवमेंट करवानी है ना बाइकोइड एमआरएनए की, जो कि हमारे जो बाइकोइड एमआरएनए को एंटीरियर एंड के ऊपर लेके जाएंगे, तो वो हमारी कौन करवाते हैं, डाइनिन। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे काइनेसिन और डाइनिन दोनों के हमारे यहाँ पे यूज हो रहा है। काइनेसिन ने क्या किया, जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड और एक्सोप्रेंसिया का कॉम्प्लेक्स था उसको नर्व सेल से आउट करवा के oocyte के अंदर लेके आ गए। ठीक है, और वहां पे आने के बाद जो हमारा बाइकोइड एमआरएनए है वो हमारा डाइनिन के साथ अटैच हो गया, और वो क्या करवा रहा है, जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड एमआरएनए होगा उसको एंटीरियर एंड के ऊपर, और एंटीरियर किसका, सिर्फ oocyte का। यहाँ पे आपको याद में रखना है, मैं एग चैम्बर की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं सिर्फ यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ पे oocyte होगा सिर्फ उसकी। और oocyte का जो हमारा एंटीरियर एंड होगा वो हमारा किस तरफ मिलेगा, इसी तरफ मिलेगा। तो वो क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड एमआरएनए है ना, उसको oocyte के एंटीरियर एंड के ऊपर लेके आएगा। ठीक है, बाइकोइड प्रोटीन वाज फाउंड इन ए ग्रेडिएंट हाईएस्ट एट द एंटीरियर हेड फॉर्मिंग रीजन। जैसे कि हमने बताया है कि जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड प्रोटीन बनेंगे ना, वो हमारे कहाँ पे मिलते हैं, उसकी हाईएस्ट कंसेंट्रेशन हमारी कहाँ पे होगी, एंटीरियर एंड के ऊपर, क्योंकि हमारे बाइकोइड एमआरएनए कहाँ पे है, जो हमारे एंटीरियर एंड के ऊपर है, तो उसकी जो बाइकोइड प्रोटीन भी हमारे बनेंगे ना, तो वो भी हमारे कहाँ पे मिलेगी, हाईएस्ट एंटीरियर एंड के ऊपर। ठीक है, और वो हमारा कौन सा होता है, हेड फॉर्मिंग रीजन। ये तो हमारा किसके लिए हो गया, बाइकोइड के लिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा बाइकोइड एमआरएनए है और जो उसके प्रोटीन है, अगर उसके अंदर हमारी कोई म्यूटेशन हो जाती है तो किस तरीके से हमारी यहाँ पे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन रहती है, एम्ब्रियो दैट लाइक बाइकोइड कुड नॉट फॉर्म द हेड। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये हमारा कोई एम्ब्रियो हो गया। ठीक है, तो एम्ब्रियो के अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, अभी हमने जैसे बताया था ना, एक हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक्रोन होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होता है, हेड रीजन होगा, देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, थोरेक्स होगा, देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हमारा एब्डोमन होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या था, टेल्सन था। ठीक है, ये हमारे 5 अलग अलग यहाँ पे ऑर्गन्स थे। ठीक है, या फिर हमारे अलग अलग सेगमेंट्स थे। तो जो हमारे यहाँ पे हेड रीजन था ना, हेड रीजन के ऊपर हमारे यहाँ पे क्या था, बाइकोइड था। ठीक है, और बाइकोइड की जब हमारी सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन होती थी, ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बना के चलते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो कंसेंट्रेशन होती थी, जैसे हमारी वो थ्रेशोल्ड से कम हो जाती थी, जब यहाँ पे थ्रेशोल्ड से ऊपर होगी तो वो क्या बन जाएगा, हेड रीजन होगा, और उससे कम जाने के बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, थोरेक्स रीजन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और फर्दर उसके बाद अगर हमारा और भी कम हो जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा इनएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे उसका कंसेंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्या रहता है कि अगर हमने यहाँ पे बाइकोइड को ही, जो हमारा बाइकोइड एमआरएनए या फिर बाइकोइड प्रोटीन है, उसको हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। ठीक है, एम्ब्रियो दैट लैक बाइकोइड, तो अगर हम यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, हमारे यहाँ पे जो हेड रीजन होगा उसकी फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। और ना सिर्फ उसकी, बल्कि हमारे यहाँ पे जो थोरेक्स रीजन भी बनना चाहिए था ना, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे यहाँ पे थोरेक्स रीजन भी है ना, वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड होता है, जो हमारे बाइकोइड की कंसेंट्रेशन हुई ना उसी के ऊपर। ठीक है, अगर हमारा यहाँ पे बाइकोइड जो प्रोटीन है, अगर हम उसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, ना तो हमारा यहाँ पे हेड रीजन बनेगा और ना ही यहाँ पे हमारा थोरेक्स रीजन बनेगा। तो यानी कि हमारे यहाँ पे बनेगा क्या, सिर्फ हमारा एब्डोमन। ठीक है, सिर्फ हमारे जो सेगमेंट बनेंगे ना वो किसके बनेंगे, एब्डोमन के। ठीक है, तो ये हमारी एक म्यूटेशन, अलग अलग हम यहाँ पे म्यूटेशन केस को पढ़ेंगे। तो ये चीजें आपको याद में रखनी है कि अगर हमारे यहाँ पे बाइकोइड को हमारे यहाँ पे डिलीट कर देते हैं या फिर उसको म्यूटेटेड कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारा हेड या फिर थोरेक्स रीजन नहीं बन पाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, सिर्फ एब्डोमन। ठीक है, इफ बाइकोइड एमआरएनए वाज एडेड टू ए बाइकोइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो इन डिफरेंट प्लेसेस, द प्लेस वेयर बाइकोइड एमआरएनए वाज इंजेक्टेड बिकम द हेड। और अगर हम किसी रीजन के अंदर, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इनिशियली हमारे यहाँ पे क्या था, जो बाइकोइड था ना वो हमारा म्यूटेटेड था, यानी कि हमारा बाइकोइड एमआरएनए यहाँ पे सिंथेसाइज नहीं हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या था, एब्डोमेन ही बन रहा था। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा था कि जो हमारा नैनोस था ना, वो हमारा कहाँ पे है, पोस्टीरियर एंड के ऊपर।
ठीक है, ये हमारा पोस्टीरियर है, ये हमारा एंटीरियर एंड हो गया। तो जो अपना नैनोस था ना, नैनोस तो यहाँ पे हमारा वाइल्ड टाइप है, वो तो अपना काम करेगा ही। ठीक है, तो उसने यहाँ पे क्या कर दिया, एब्डोमेन पूरा का पूरा जो हमारा रीजन है वहां पे एब्डोमेन बना दिया। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे हमने बाइकोइड को डेफिशिएंट करवा रखा था ना एम्ब्रियो के अंदर, हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारे यहाँ पे एंटीरियर रीजन था ना, वहां पे हमने बाइकोइड एमआरएनए को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, इनिशियली हमारे यहाँ पे बाइकोइड नहीं था, तो हमारा क्या बन रहा था, सिर्फ एब्डोमेन बन रहा था। लेकिन अब हमने क्या किया कि बाइकोइड एमआरएनए को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। तो क्या होगा यहाँ पे, अभी हमने जैसे बताया कि यहाँ पे अगर जिस यहाँ पे भी हम इसको इंसर्ट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे अगर इसको इंसर्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारी इसकी हाईएस्ट कंसेंट्रेशन होगी। तो यहाँ पे हाईएस्ट कंसेंट्रेशन होने की वजह से यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, हेड रीजन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और कुछ पोर्शन में हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोरैक्स रीजन की फॉर्मेशन होगी, और फिर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्डोमेन हो जाएगा। तो ये हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल बनना चाहिए था ना, वहीं पे हमारा नॉर्मल एम्ब्रियो की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में क्या पता चलता है कि जो हमारा बाइकोइड एमआरएनए या फिर बाइकोइड प्रोटीन है ना, वो हमारा किसकी चीज करवाता है, हेड रीजन की। ठीक है, द एरिया अराउंड द साइट ऑफ द बाइकोइड इंजेक्शन बिकम द थोरैक्स। ठीक है, और जो हमारा इसका आसपास का एरिया होगा वो हमारा क्या हो जाता है, थोरैक्स रीजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, व्हेन इंजेक्टेड इनटू द एंटीरियर बाइकोइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो दे डेवलप नॉर्मल एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी। अभी जैसे हमने बताया ना कि अगर हम यहाँ पे इनिशियली क्या कर रखा था, हमने बाइकोइड को यहाँ पे म्यूटेटेड कर रखा था। ठीक है, यानी कि हमारा क्या था, बाइकोइड डेफिशिएंट एम्ब्रियो था। ठीक है, और अगर हम उसके अंदर एंटीरियर रीजन के अंदर अगर हम बाइकोइड एमआरएनए को इंसर्ट कर देते हैं, तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे हमारे नॉर्मल जो यहाँ पे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, या फिर जो हमारा नॉर्मल एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी होनी चाहिए थी, वो हमारे यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे केस है, इफ बाइकोइड एमआरएनए वाज इंजेक्टेड इनटू द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो देन द मिडल रीजन बिकम द हेड विद द रीजन ऑन अदर ऑफ इट्स बिकम द थोरैक्स स्ट्रक्चर। अब क्या है कि जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा इनिशियली था ना, जो एम्ब्रियो था, उसके अंदर हमने यहाँ पे बाइकोइड को म्यूटेटेड कर रखा था। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हम दोबारा से इसको बना के चलते हैं। जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया, इसके अंदर हमारा जो टिप रीजन था वो हमारा क्या हो गया, एंटीरियर के ऊपर एक्रोन हो गया। ठीक है, ये हमारा एक्रोन है, और ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे टेल्सन। ठीक है, और ये हमारा कौन सा है, पोस्टीरियर एंड। अब हमने क्या किया, इनिशियली इसके अंदर हमारा जो बाइकोइड एमआरएनए था ना, उसको हमने म्यूटेटेड कर रखा था। ठीक है, ये नेगेटिव हमारा किसके लिए, म्यूटेटेड के लिए हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ हमारा एब्डोमेन ही बनेगा। इतना क्लियर है हमें, क्योंकि यहाँ पे हमारा हेड और थोरैक्स तो बनेगा नहीं। अब हमने क्या किया, इसके अंदर हमने बाइकोइड एमआरएनए को इंसर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, बाइकोइड एमआरएनए को इंसर्ट किया, और जो हमने बाइकोइड एमआरएनए इंसर्ट किया ना, वो हमने कहाँ पे किया है, मिडल के अंदर, सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो, यानी कि जो हमारे यहाँ पे मिडल रीजन है, वहां पे हमने क्या कर दिया, बाइकोइड एमआरएनए को इंसर्ट करवा दिया। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट अभी क्या बन रहा था, एब्डोमेन बन रहा था। लेकिन जैसे हमने इसके अंदर बाइकोइड एमआरएनए को यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया, तो जैसे हमने बताया ना, जो हमारे यहाँ पे ग्रेडियंट बनेगा। ठीक है, जब यहाँ पे इसकी हाईएस्ट कंसेंट्रेशन होगी, वो हमारा कौन सा होता है, हेड रीजन होगा। यानी कि जो हमारा यहाँ पे मिडल रीजन होगा ना, वो हमारा क्या हो जाता है, सेंटर रीजन में यहाँ पे हेड रीजन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये तो हमारा हेड रीजन हो गया, और उसके आसपास हमारे यहाँ पे क्या बनते हैं, अगर मैं यहाँ पे इस तरफ की बात करूँ, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, थोरैक्स रीजन। ठीक है, इस तरफ भी हमारा क्या होगा, यहाँ पे थोरैक्स रीजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जब यहाँ पे कंसेंट्रेशन थोड़ी कम होगी ना, तो वो हमारा क्या हो गया, थोरैक्स रीजन बन गया, और इस तरफ भी हमारा थोरैक्स बनेगा। ठीक है, और जब हमारे यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन और भी कम हो जाएगी, अब यहाँ पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे तो हमारा नैनोस भी बन रहा है ना, क्योंकि नैनोस की तो हमने यहाँ पे कोई बात की नहीं। नैनोस हमारा कैसा है, यहाँ पे वाइल्ड टाइप है, तो नैनोस प्रोटीन जो हमारा होगा यहाँ पे, वो तो हमारा पोस्टीरियर एंड के ऊपर कंटिन्यू बनता जाएगा। तो जब हमारे यहाँ पे जो हमारा हेड रीजन के अंदर जो हमारा यहाँ पे बाइकोइड एमआरएनए था, बाइकोइड प्रोटीन था, वो हमारा यहाँ पे मिडिल रीजन के अंदर तो ज्यादा था, सेंट्रल रीजन में। जैसे इसकी कंसेंट्रेशन कम हुई, तो ये क्या बन गया, थोरैक्स बन गया। लेकिन जैसे जैसे हम पोस्टीरियर एंड के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा जो बाइकोइड प्रोटीन होगा, वो तो हमारा कम हो ही रहा है, उसकी कंसेंट्रेशन तो कम होगी। साथ में क्या हो रहा है कि जो हमारा यहाँ पे नैनोस प्रोटीन है ना, वो भी हमारा यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, नैनोस तो हमारा यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन में ही रहेगा पोस्टीरियर एंड के ऊपर, तो यहाँ पे हमारा किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एब्डोमेन की। ठीक है, अगर मैं बात करूं एंटीरियर एंड के ऊपर, तो एंटीरियर एंड के ऊपर हमारा नैनोस तो यहाँ पे है ही नहीं। नैनोस अगर मैं वाइल्ड टाइप लेके चलूं, तो वाइल्ड टाइप केस में क्या होगा, जो हमारा नैनोस प्रोटीन बनेगा, वो हमारा कहाँ पे बनेगा, पोस्टीरियर एंड के ऊपर बनेगा, एंटीरियर पे तो ये बनेगा नहीं। और अगर ये एंटीरियर के ऊपर बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पे हमारा कोई भी एब्डोमेन नहीं बनेगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे सेगमेंट बनेंगे ना, वो हमारे क्या हो जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, एक्रोन होगा, देन उसके बाद यहाँ पे थोरैक्स होगा, देन उसके बाद हेड, फिर से थोरैक्स, फिर से हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एब्डोमेन होगा, और फिर से यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, टेल्सन। ठीक है, तो इस तरीके की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, उसके बाद एक और हम यहाँ पे केस स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा से इसको बना के चलते हैं, दोबारा जब आपने केस लिया है, तो उसके अंदर हमने क्या किया, इफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ बाइकोइड एमआरएनए वाज इंजेक्टेड इनटू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे कि हम यहाँ पे केस लेके चल रहे हैं, ये हमारा वाइल्ड टाइप था।
ठीक है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा एंटी एंड था, ठीक है, नॉर्मल हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ये हमारा था यहाँ पे एक्रोन रीजन, ठीक है। ये हमारा कौन सा था, यहाँ पे हमने वाइल्ड टाइप के अंदर इंसर्ट किया, ये आपको याद में रखना है, वाइल्ड टाइप एम्ब्रियो है यहाँ पे, ठीक है। अभी तक जैसे हम करके चल रहे थे ना कि जो हमारा बाइकॉइड था हमने उसको म्यूटेटेड कर रखा था, अब यहाँ पे हमने ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारा एम्ब्रियो है ना वो हमारा नॉर्मल वाला ही था, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, हेड रीजन होगा, देन उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाना, थोरैक्स होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एब्डोमेन था, और देन लास्ट हमारे यहाँ पे क्या होता था, टेल्सन रीजन होता था। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारा पोस्टीरियर एंड है ना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे थोरैक्स रीजन है, सॉरी टेल्सन रीजन है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारा पोस्टीरियर रीजन है ना, वहां पे हमने बाइकॉइड को इंसर्ट करवा दिया, बाइकॉइड एमआरएनए को, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या एक्सप्रेस होगा, बाइकॉइड एमआरएनए होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सप्रेशन के बाद ये क्या करेगा, बाइकॉइड प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा। और हमने बताया है कि जहाँ पे हमारा बाइकॉइड प्रोटीन होगा वो हमारा क्या रीजन बनाएगा, वो हमारा हेड रीजन बनाएगा। तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाता है, हेड हो गया। देन उसके बाद हमारा जो इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोरैक्स होगा, ठीक है। और जो हमारा बीच का पोर्शन कुछ बचेगा ना यहाँ पे, वो हमारा क्या हो जाता है, एब्डोमेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और एंटीटी पे जाऊंगा तो यहाँ पे तो हमारा बाइकॉइड ऑलरेडी यहाँ पे हमारा एक्सप्रेस हो ही रहा था, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, हेड होगा। देन उसके बाद हमारा फिर से थोरैक्स, तो जो हमारा बीच का पोर्शन बचेगा ना वो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे एब्डोमेन रीजन। तो यहाँ पे हमारा जो सीक्वेंस आएगा सेगमेंट का वो क्या होगा, एक्रोन, हेड, थोरैक्स, देन उसके बाद एब्डोमेन, फिर से हमारा यहाँ पे रिवर्स यानी कि थोरैक्स, हेड एंड टेल्सन। तो ये हमारा कुछ सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के म्यूटेशन केस है। आप इन म्यूटेशन केस को याद रखना, क्योंकि कई बार हमारे डायरेक्टली इन्हीं के ऊपर 2 नंबर या फिर 4 नंबर के हमारे क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा नैनोस प्रोटीन था उसके लिए, ठीक है। नैनोस प्रोटीन हमारा कहाँ पे मिलेगा, नैनोस एमआरएनए लोकलाइज्ड इन द पोस्टीरियर पोल ऑफ द oocyte, जो हमारा oocyte होगा उसका जो पोस्टीरियर पोल होगा, जैसे कि अगर यहाँ पे हम oocyte को बना के चलते हैं तो यहाँ पे हमारा जो पोस्टीरियर पोल होगा ना वहां पे हमें क्या मिलेगा, जो हमारे नैनोस प्रोटीन होंगे वो, ठीक है, या फिर नैनोस एमआरएनए होंगे, ठीक है। The posterior organizing center is defined by the activities of the nanos gene. ठीक है, the nanos message become the bound to the cytoskeleton in the posterior region of the egg through the 3' UTR and its association with the product of the several other genes, Oscar, Valois, Vesa, Stefan and Tudor. अब जो हमारे यहाँ पे नैनोस होता है ना, नैनोस जो हमारे एमआरएनए होंगे वो हमारे कहाँ पे मिलेंगे, पोस्टीरियर रीजन के अंदर। और वो हमारे किसके थ्रू मिलते हैं, जैसे कि हमने बाइकॉइड के लिए देखा था ना, वहां पे हमारा जो एमआरएनए होता था, बाइकॉइड एमआरएनए, उसके अंदर हमारा जो 3' यूटीआर होता था ना वो हमारा उसके लोकलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहता था। तो इसी तरीके से जो हमारा नैनोस एमआरएनए होगा ना उसका भी हमारा जो 3' यूटीआर होगा वो इसके लोकलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। और ना सिर्फ हमारा 3' यूटीआर साइटोस्केलेटल के साथ हमारी मूवमेंट या फिर उसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा, बल्कि हमारे डिफरेंट प्रोटीन्स भी होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे ऑस्कर, वेलोइस, वैसा, स्टफन, ट्यूडर होते हैं, जो कि हमारी जो नैनोस प्रोटीन होगी या फिर जो हमारा नैनोस एमआरएनए होगा उसकी लोकलाइजेशन के लिए हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। और ऑस्कर को तो हमने कल भी देखा था, ऑस्कर हमारे कहाँ पे मिलते थे, जो हमारा पोस्टीरियर रीजन होता था वहीं पे, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे नैनोस एमआरएनए होंगे उनकी मूवमेंट या फिर उसकी लोकलाइजेशन के लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स भी हमारे काम आएंगे, ठीक है। नैनोस प्रोटीन इज इंपॉर्टेंट फॉर द एब्डोमेन फॉर्मेशन इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द एम्ब्रियो। अभी जैसे हमने बताया ना कि जो हमारा नैनोस होगा वो हमारा किसकी इंपॉर्टेंट होता है, वो हमारा एब्डोमेन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। इफ नैनोज इज एब्सेंट इन द मदर, नो एब्डोमेन फॉर्म इन द एम्ब्रियो। अगर यहाँ पे हम नैनोस को एब्सेंट कर देते हैं तो उस केस में हमारे यहाँ पे कोई भी एब्डोमेन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। नैनोस मैसेज कैन बी लोकलाइज्ड इन द पोस्टीरियर कोर्टेक्स ऑफ विद द हेल्प ऑफ द ऑस्कर प्रोटीन। जो हमारे यहाँ पे ऑस्कर प्रोटीन होगा ना वही हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है, जो हमारा नैनोस प्रोटीन होगा या फिर नैनोस एमआरएनए होगा उसकी लोकलाइजेशन के लिए, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से पहले हमारा क्या होगा, ये एमआरएनए होगा ना, तो वहाँ पे हमारा जो नैनोस एमआरएनए होगा उसकी लोकलाइजेशन के लिए हमारे यहाँ पे ऑस्कर प्रोटीन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। द ऑस्कर मैसेज एंड द स्टोफन प्रोटीन are transported to the posterior end of the oocyte by the kinesin motor protein। जैसे हमने बताया ना कि जो हमारे यहाँ पे बाइकॉइड प्रोटीन था वो हमारा इनिशियली किसके साथ मूवमेंट कर रहा था, काइनेसिन मोटर प्रोटीन के साथ। तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे ऑस्कर होता है ना वो हमारा किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, स्टोफर प्रोटीन के साथ, ठीक है। और जो यहाँ पे हमारा ऑस्कर होगा वो हमारा स्टोफर प्रोटीन के साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे नेस्ट्रॉन्स होगी ना उनके यहाँ पे मूवमेंट करवाएगा किसके साथ, जो हमारे यहाँ पे काइनेसिन मोटर प्रोटीन होंगे। और काइनेसिन मोटर प्रोटीन हमारे यहाँ पे मूवमेंट करवाते हैं पोस्टीरियर एंड की तरफ, ठीक है। तो यही हमारे क्या होते हैं यहाँ पे जो हमारे नैनोस होंगे ना उनकी जो यहाँ पे पोस्टीरियर लोकलाइजेशन हो रही है वो हमारे किसकी हेल्प से होती है, काइनेसिन, ऑस्कर और स्टोफन, जो हमने यहाँ पे अलग अलग और भी बताए हैं, ठीक है। स्टोफन अलो द ट्रांसलेशन ऑफ द ऑस्कर मैसेज एंड द रिजल्टिंग ऑस्कर प्रोटीन इज कैपेबल ऑफ बाइंडिंग द नैनोस मैसेज। हमारा यहाँ पे स्टोफन था, स्टोफन हमारा किसके साथ मूवमेंट कर रहा था, काइनेसिन के साथ, और वो हमारा कहाँ पे पहुंच गया था, जो हमारा पोस्टीरियर एंड था वहां पे, ठीक है। वहां पे जाने के बाद क्या करता है, जो हमारे यहाँ पे स्टोफन के साथ ऑस्कर एमआरएनए आए हैं तो उनकी ट्रांसलेशन को ये क्या कर देता है, अलो कर देगा, जहां पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारे ऑस्कर प्रोटीन होंगे उनकी सिंथेसिस हो जाएगी,
ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे ऑस्कर प्रोटीन होंगे वे हमारे क्या होते हैं, नैनोस एमआरएनए के साथ आगे बाइंड होंगे, ठीक है। और उनकी बाइंडिंग के बाद वो उनकी पोस्टीरियर के अंदर लोकलाइजेशन करवा देते हैं, ठीक है। बाइकोइड एंड नैनोस एमआरएनए आर डोमिनेंट अंटिल द ओव्यूलेशन एंड फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे आर ट्रांसलेटेड। जब तक हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं हुई थी तब तक तो हमारे यहाँ पे क्या थे, बाइकोइड और नैनोस के एमआरएनए थे। लेकिन जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जो हमारे यहाँ पे एमआरएनए थे वो हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस कर देंगे और हमारे यहाँ पे बाइकोइड और नैनोस प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। बाइकोइड एंड नैनोस प्रोटीन प्रोडक्ट आर नॉट बाउंड टू द साइटोस्केलेटन। अब जब हमारे यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी ना तो उसके बाद हमारे ये साइटोस्केलेटन के साथ बाउंड नहीं होंगे। जैसे कि अभी तक हम जो कह रहे थे कि जो हमारे नैनोस एमआरएनए या फिर जो हमारे बाइकोइड एमआरएनए थे वे हमारे डाइनिन या फिर काइनिन के साथ वो हमारे मूवमेंट कर रहे थे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे ट्रांसलेशन के बाद बाइकोइड और नैनोस प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो वो अब हमारे साइटोस्केलेटन के साथ मूवमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। और उससे क्या बनता है, यहाँ पे दे डिफ्यूज टुवर्ड द मिडल रीजन ऑफ द अर्ली एम्ब्रियो एंड क्रिएट टू अपोजिट ग्रेडियंट दैट एस्टैब्लिश द एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी ऑफ द एम्ब्रियो। जैसे कि हमने क्या बताया कि जो हमारा एंटीरियर एंड है, एंटीरियर एंड के ऊपर हमारे यहाँ पे क्या होगा, बाइकोइड एमआरएनए होगा, ठीक है। जब तक ये हमारा अनफर्टिलाइज्ड फॉर्म में था तब तक तो ये हमारा क्या था, एमआरएनए थे। यहाँ पे हमारा क्या होगा, नैनोस एमआरएनए होगा, ठीक है। तो जब तक ये हमारे एमआरएनए की फॉर्म में थे तब तक हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी, तो तब तक ये हमारे क्या करते हैं, साइटोस्केलेटन के साथ हमारे बाइंड करके ये मूवमेंट कर सकते थे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद हमारे जो बाइकोइड प्रोटीन होगा, ठीक है, वो या फिर हमारा जो नैनोस प्रोटीन होगा, अब वो साइटोस्केलेटन के साथ हमारे यहाँ पे मूवमेंट नहीं शो कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे ग्रेडियंट बन रहे थे ना वो हमारी फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाती है। क्योंकि अब हमारा जो बाइकोइड प्रोटीन है ना वो हमारा मूवमेंट तो कर नहीं पा रहा, तो जहाँ पे भी हमारा बाइकोइड एमआरएनए सबसे ज्यादा था तो वहाँ पे हमारे क्या हो जाता है, बाइकोइड प्रोटीन या फिर हमारा नैनोस एमआरएनए जहाँ पे ज्यादा था वहाँ पे हमारे नैनोस प्रोटीन की सिंथेसिस सबसे ज्यादा होगी। और जैसे जैसे हम दूसरे एंड की तरफ मूव करते जाएंगे तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, उसी तरीके से हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे फॉर्मेशन होती रहेगी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे दो और प्रोटीन होते हैं, एक हमारे यहाँ पे होता है हंचबैक और एक वहाँ पे होता है कोडल प्रोटीन, ठीक है। ये हमारे किसके लिए, ये भी हमारे यहाँ पे जो एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन हमारी फॉर्मेशन हो रही थी वहाँ पे हमारे जो हेड रीजन या फिर हमारे जो टेल रीजन के अंदर एब्डोमेन यहाँ पे बन रहा था उनकी फॉर्मेशन के लिए हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं। जो हमारे यहाँ पे हंचबैक और जो कोडल हो गए ना वे हमारे जो अभी तक हमने बाइकोइड नैनोस थे ना उन्हीं के थ्रू ही हम हमारी मूवमेंट करेंगे या फिर उनकी यहाँ पे एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड और नैनोस थे ना वे हमारे क्या करते हैं, हंचबैक और कोडल को यहाँ पे रेगुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो अल्टीमेटली अगर हम यहाँ पे यूं कहें कि जो हमारे बाइकोइड जो हमारे नैनोस थे वे हमारे जो अपनी एक्सप्रेशन शो करेंगे ना वो किसके थ्रू करते हैं, हंचबैक और कोडल के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होता है, हंचबैक है जिसको हम एचबी भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर जो हमारा कोडल है उसको हम सीएडी या आगे जब हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो वहां पे आपको याद में रखना है कि एचबी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हंचबैक को, और जो हमारा सीएडी यानी कि कैट है वो हमारा किसके लिए, कोडल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, हंचबैक एंड कोडल आर टू इंपोर्टेंट मैटरनल एमआरएनए which are critical for patterning the anterior and posterior region of the body plan respectively। जो हमारा हैंचबैक होता है ना वो हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंटीरियर रीजन के लिए। और एंटीरियर के लिए हमने बताया था ना, एंटीरियर पे हमारा क्या होता है, बाइकोइड होगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा यहाँ पे बाइकोइड होगा, ठीक है, जो कि हमें एंटीरियर रीजन के अंदर देखने को मिलता था, वहां पे हमारा ये क्या करेगा, हंचबैक के साथ इंटरेक्शन शो करेगा। और जो हमारा कोडल होगा, कोडल हमारा किसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा, जो हमारे यहाँ पे नैनोस प्रोटीन थे उनके साथ, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, कोडल, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब क्या होता है, बोथ हंचबैक एंड कोडल एमआरएनए सिंथेसाइज्ड बाय द नर्व सेल्स। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो हमारे हंचबैक और कोडल भी है ना वो भी हमारे कौन सिंथेसाइज कर रहा है, नर्व सेल्स। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो हमारे यहाँ पे अर्ली डेवलपमेंट होती है, ठीक है, या फिर जो हमारी फर्टिलाइजेशन से पहले जो डेवलपमेंट होगी वो हमारी कहाँ से होगी, नर्व सेल से ही होगी ना, ठीक है। जो हमारे मैटरनल जीन्स होंगे वहीं से होगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, बोथ हंचबैक एंड कोडल एमआरएनए आर सिंथेसाइज्ड बाय द नर्व सेल्स एंड आर ट्रांसपोर्टेड टू द oocyte साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, इन साइटोप्लाज्म hunchback and caudal mRNA get translated, but translation of the hunchback mRNA is repressed by the nannose protein, while the caudal mRNA translation is repressed by the bicoid protein। अभी जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जो हमने बताया ना कि जो हमारा हंचबैक होता है वो हमारा एंटीरियर रीजन के ऊपर होगा, यानी कि हमारे यहाँ पे किसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा, ये बाइकोइड के साथ। जो हमारा कोडल होगा वो हमारा किसके साथ यहाँ पे इंटरेक्शन शो करेगा, जो हमारा नैनोस प्रोटीन था उसके साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे साइटोप्लाज्म, oocyte साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमारे हंचबैक और जो कोडल एमआरएनए यहाँ पे आए हैं, तो वहां पे आने के बाद ये क्या करेंगे, ट्रांसलेशन शो करेंगे। ट्रांसलेशन इससे क्या होता है कि हमारे यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसाइज होगी, यानी कि जो हमारा हंचबैक और जो कोडल प्रोटीन होगा उनकी यहाँ पे सिंथेसिस होनी स्टार्ट होती है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे हंचबैक एमआरएनए की जो ट्रांसलेशन हो रही थी ना, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हंचबैक के लिए, तो हंचबैक ये हमारा सब कहाँ पे मिलता था, हमें एंटीरियर एंड के ऊपर, ठीक है। और ये जो हमारा नैनोस या फिर जो हमारा कोडल था वो हमें कहाँ पे मिलता था, पोस्टीरियर के ऊपर। तो जो हमारे यहाँ पे हंचबैक की जो ट्रांसलेशन हो रही थी ना उसको रिप्रेस कौन करता है, नैनोस प्रोटीन। नैनोस हमारे कहाँ पे थे, पोस्टीरियर के ऊपर,
यानी कि जो हमारा हंचबैक था ना, हंचबैक हमारा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऊसाइट हो गया, तो जो हमारा हंचबैक है ना वो हमें इनिशियली तो सभी जगह पे मिलेगा, ठीक है, यानी कि जब तक यहाँ पे हमारी जो इनकी ट्रांसलेशन स्टार्ट नहीं हुई थी तब तक हमारा जो हंचबैक एमआरएनए होगा ना वो तो हमें हर जगह मिलेगा, ठीक है, कंप्लीट हर जगह मिलेगा। लेकिन जैसे इसके यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट होती है ना, तो ट्रांसलेशन हमारी सिर्फ किसके एंड के ऊपर होगी, सिर्फ एंटीरियर एंड के ऊपर। जो हमारा पोस्टीरियर एंड होगा ना वहां पे हमें क्या मिलेगा, नैनोस मिलेगा। और नैनोस हमारा क्या कर रहा है, जो हमारा हंचबैक हमारा न्यूज की ट्रांसलेशन को रिप्रेस कर रहा है, ठीक है। इसीलिए जो हमारे यहाँ पे हंचबैक होता है ना वो हमें सिर्फ कहाँ पे मिलता है, एंटीरियर एंड के ऊपर। सिमिलरली क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे कोडल एमआरएनए है ना उसकी ट्रांसलेशन को कौन रिप्रेस करेगा, बाइकोइड। और बाइकोइड हमारा कहाँ पे मिलता है, कोडल के ऊपर। तो इसी तरीके से जब तक यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे कोडल था ना, कोडल एमआरएनए, वो तो हमें हर जगह मिलेगा। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे क्या होगा कि जैसे हमारे कोडल एमआरएनए की ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, तो वो सिर्फ हमारी कहाँ पे मिलेगी, हमें पोस्टीरियर रीजन के ऊपर, क्योंकि एंटीरियर रीजन के ऊपर जो बाइकोइड है वो इसको क्या कर रहा है, इसकी ट्रांसलेशन को यहाँ पे इनिबिट कर रहा है या फिर रिप्रेस कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे हंचबैक होगा वो हमारा बाइकोइड के साथ हमें एंटीरियर रीजन के ऊपर, और जो हमारा कोडल होगा वो हमें नैनोस प्रोटीन के साथ पोस्टीरियर रीजन के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। इन द एंटीरियर रीजन बाइकोइड प्रोटीन प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ द कोडल मैसेज बाय बाइंडिंग टू इट्स स्पेसिफिक रीजन ऑफ द 3 प्राइम यूटीआर ऑफ द कोडल एमआरएन। अब जो हमारा यहाँ पे एंटीरियर रीजन के अंदर जो हमारा बाइकोइड था ना वो हमारा क्या करता है, प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ कोडल मैसेज। जो हमारा यहाँ पे बाइकोइड है वो हमारा कोडल की जो ट्रांसलेशन यहाँ पे प्रिवेंट कर रहा है या फिर उसको रिप्रेस कर रहा है, तो वो कैसे करता है, वो इसके 3 प्राइम यूटीआर के ऊपर बाइंड करके, ठीक है। इफ कोडल प्रोटीन इज मेड इन द एम्ब्रियोज एंटीरियर, द हेड एंड थोरैक्स डू नॉट फॉर्म प्रॉपर्ली। जो हमारे यहाँ पे हमने बताया था ना कि जो हमारा नैनोस होता है, नैनोस क्या करेगा, जो हमारे यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन के अंदर हमारे जो एब्डोमेन बनेगा उसकी फॉर्मेशन करता है, और वो किसके थ्रू यहाँ पे एक्सप्रेशन शो करेगा, कोडल प्रोटीन के साथ, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, इसको एक्टिवेट कर रहा है। ये जो हमारा कोडल होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे जो एब्डोमेन होगा उसकी फॉर्मेशन करेगा। और अगर यहाँ पे हमारे कोडल को हम क्या कर दे, एंटीरियर रीजन के अंदर एक्सप्रेस करवा दे, तो वहां पे हमारा जो नॉर्मली बनने चाहिए थे, यानी कि जो हमारे हेड और थोरैक्स रीजन यहाँ पे बनने चाहिए थे, वो हमारे यहाँ पे प्रॉपरली नहीं बन पाएंगे, ठीक है। अब क्या रहता है, कोडल एक्टिवेट द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनवेजिनेशन ऑफ द हाइंड गट एंड दस द इज क्रिटिकल इन स्पेसिफाइंग द पोस्टीरियर डोमेन ऑफ द एम्ब्रियो। अभी जैसे हमने बताया ना कि जो यहाँ पे हमारा कोडल होता है वो हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, हाइंड गट की फॉर्मेशन, जो हमारे यहाँ पे पोस्टीरियर रीजन के अंदर जो हमारे एब्डोमेन या फिर दूसरे जो स्ट्रक्चर होगी उनकी फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर हम इसको एंटीरियर रीजन के अंदर अगर इसको एक्टिवेट करवा देते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो नॉर्मल फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, जो हेड और या फिर जो हमारे यहाँ पे थोरैक्स रीजन थे उनकी फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए थी, वो हमारी नॉर्मली नहीं हो पाएगी, ठीक है, या फिर प्रॉपर वहां पे इन्फॉर्मेशन उनकी नहीं हो पाती, ठीक है। इन द पोस्टीरियर रीजन नैनोस प्रोटीन प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ द हंचबैक मैसेज। हमने अभी बताया था ना कि यहाँ पे जो हमारा हंचबैक होगा वो हमारा पोस्टीरियर रीजन के अंदर हमारा एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो नैनोस प्रोटीन होगा वो उसको यहाँ पे रिप्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है। नैनोस इन द पोस्टीरियर ऑफ द एम्ब्रियो फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद द पुमिलो एंड ब्रैट प्रोटीन। जो हमारे यहाँ पे नैनोस प्रोटीन होता है ना वो हमारा जो पोस्टीरियर रीजन होगा वहां पे क्या करेगा, वो पेमिलो और ब्रैट के साथ यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। जो आपको याद में रखना है कि जो हमारा नैनोस है ना वो पोस्टीरियर रीजन के अंदर हमारा किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, पोमिलो और ब्रैट प्रोटीन के साथ, ठीक है। और इसके साथ मिलकर ये क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा, और वो क्या करेगा, हमारा बाइंड टू द 3 प्राइम यूटीआर ऑफ द हंचबैक मैसेज व्हिच प्रिवेंट द ट्रांसलेशन इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द एम्ब्रियो। जिस तरीके से हमारा जो बाइकोइड था ना वो भी हमारा क्या कर रहा था, कोडल के साथ हमारा जो 3 प्राइम यूटीआर था, ठीक है, उसके ऊपर जाके बाइंड करके उसकी ट्रांसलेशन नहीं होने दे रहा था एंटीरियर रीजन के अंदर। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा पोस्टीरियर रीजन होगा, तो वहां पे हमारा जो हंचबैक की यहाँ पे ट्रांसलेशन जब स्टार्ट होगी, तो क्या होगा कि जो हमारा नोनेस होगा ना वो हमारा पेमिलो और ब्रैट के साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और वो क्या करेगा, हंचबैक के 3 प्राइम न्यूक्लियर के ऊपर जाके बाइंड कर लेगा, जिससे ये उसकी यहाँ पे ट्रांसलेशन हमारी नहीं हो पाती, ठीक है। ये हमारा कौन से रीजन की बात है, पोस्टीरियर रीजन की, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे जो हमारे हमने 4 प्रोटीन पढ़े हैं, बाइकोइड, नैनोस, हंचबैक और कोडल, अगर हम यहाँ पे उसकी ग्रेडियंट की बात करते हैं, तो क्या होता है, एन एंटीरियर टू पोस्टीरियर ग्रेडियंट ऑफ द बाइकोइड प्रोटीन। अगर हम यहाँ पे बाइकोइड की बात करें तो वो उसका जो ग्रेडियंट बनेगा वो हमारा कहाँ से बनेगा, एंटीरियर पर सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम कहाँ पे होगा, पोस्टीरियर, यानी कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे हंचबैक की बात करूँ तो हंचबैक हमारा कहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा था, बाइकोइड के साथ एक्सप्रेस हो रहा था, यानी कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर, यानी कि इसकी भी हमारी जो ग्रेडियंट बनेगा वो कहाँ से बनेगा, एंटीरियर टू पोस्टीरियर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नैनोस के लिए, तो नैनोस हमारा इसका रिवर्स, यानी कि पोस्टीरियर टू एंटीरियर, और जो हमारा कोडल भी होगा वो भी हमारा कैसा होगा, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, ठीक है। अब जैसे कि हमने यहाँ पे बताया ना आपको कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन्स थे जो कि हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो रहे थे इनके एक्सप्रेशन के लिए। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ऊसाइट एमआरएनए, यानी कि अभी तक यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई थी, तो फर्टिलाइजेशन से पहले यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा बाइकोइड एमआरएनए होगा
वो हमारे कहाँ पे लोकलाइज होता है, एंटीरियर एंड के ऊपर। और जो हमारा नैनोस होगा, नैनोस एमआरएनए, आपको यहाँ पे याद में रखना है, मैं एमआरएनए की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी तक हमारा प्रोटीन यहाँ पे नहीं बना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से पहले हमारा उस साइड ही था, फर्टिलाइजेशन से पहले हमारे यहाँ पे इससे हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा एंटीरियर एंड है ना, वहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, बाइकोइड एमआरएनए, और जो हमारा पोस्टीरियर एंड है वहाँ पे हमें क्या मिलता है, नैनोस एमआरएनए, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं हंचबैक और कोडल एमआरएनए की, तो ये हमारे एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों रीजन के अंदर हमारे यहाँ पे कंप्लीट मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा अभी तक इनकी लोकलाइजेशन हमारी यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जब इन फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद ही हमारे यहाँ पे क्या होगी, जब यहाँ पे हमारे अर्ली क्लीवेज चल रही थी, तो हमारे यहाँ पे जो बाइकोइड या फिर जो हमारे यहाँ पे नैनोस होगा ना, वो क्या करेगा, हंचबैक और कोडल को यहाँ पे लोकलाइजेशन के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। और जैसे हमारे यहाँ पे हंचबैक और कोडल प्रोटीन की यहाँ पे ट्रांसलेशन होगी, तो क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे नैनोस होगा वो हमारा हंचबैक की यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होने देगा, यानी कि हमारा पोस्टीरियर रीजन के अंदर हमें हंचबैक नहीं देखने को मिलेगा, वो हमें कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ जो हमारा एंटीरियर एंड होगा, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे कोडल प्रोटीन था वो हमारा सिर्फ कहाँ पे मिलेगा, हमें पोस्टीरियर एंड के ऊपर, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखिए, जैसे ये जो हमारे यहाँ पे इसको कंट्रोल कर रहे थे ना, ये तो हमारा इनिशियली क्या था, बाइकोइड एमआरएनए था, ठीक है। तो उसकी जो यहाँ पे हमारी प्रोटीन बन रहा था, तो प्रोटीन यहाँ पे बनाने के लिए हमारे यहाँ पे डिफरेंट हमने देखा था, हमारे डिफरेंट प्रोटीन यहाँ पे काम आ रहे थे। एक हमारा जैसे कि कोटेक्स होता है, एक ब्रोजन होता है, और एक हमारा स्टोफन होता है, ठीक है। और ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे जो कोडल एमआरएनए की जो हमारी एक्सप्रेशन होनी चाहिए थी, कोडल जो हमारे यहाँ पे पहले क्या था, कोडल एमआरएनए हमारा हर जगह था ना, लेकिन जो हमारा एंटीरियर एंड होगा ना, तो वहाँ पे हमारा जो बाइकोइड होगा वो हमारा क्या करेगा, इसकी एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं होने देता, जिससे कि यहाँ पे हमारा बाइकोइड जो हमारा कोडल प्रोटीन होगा वो यहाँ पे नहीं बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पोस्टीरियर एंड की, तो पोस्टीरियर एंड के ऊपर हमारा क्या होगा, नैनोस एमआरएनए होंगे, ठीक है। और वो हमारा ऑस्कर के थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा था, नैनोस प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे जब हमारा नैनोस प्रोटीन की सिंथेसिस आएगी, तो जहाँ पे यहाँ पे अर्ली क्लीवेज होगी ना, तो उस टाइम पे क्या होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे हंचबैक एमआरएनए यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट करेगा, तो यहाँ पे इसकी जो ट्रांसलेशन हो रही थी वो यहाँ पे नहीं होने देगा। कैसे नहीं होने देगा, जो हमारा नैनोस प्रोटीन होगा ना, वो हमारा पोमिलो और रेड प्रोटीन होता था, उसके साथ ही एक कॉम्प्लेक्स बनाता था, और वो कॉम्प्लेक्स हमारा जो हंचबैक एमआरएनए का 3 प्राइम यूटीआर था ना, उसके ऊपर जाके बाइंड हो जाता था, जिसके बाद हमारे यहाँ पे जो हंचबैक एमआरएनए की ट्रांसलेशन हो रही थी वो हमारे यहाँ पे इनहिबिट या फिर रिप्रेस हो जाती है। सिमिलरली जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड था ना, वो भी हमारा क्या कर रहा था, जो हमारा कोडल एमआरएनए था उसका जो 3 प्राइम यूटीआर होता था उसके ऊपर जाके बाइंड हो जाता था, उसकी ट्रांसलेशन को यहाँ पे इनहिबिट कर देता था या फिर उसको रिप्रेस कर देता था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो 4 हमारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन रहते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर ग्रेडियंट के अंदर, ठीक है, तो वो यहाँ पे हमारे इस तरीके से उनके ग्रेडियंट यहाँ पे फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर यहाँ पे बात करते हैं, जो हमारा एंटीरियर रीजन है ना, ठीक है, जो हमारा उस साइड का एंटीरियर रीजन हो गया, तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे कौन कौन से चेंजेस होंगे या फिर हमारा किस तरीके से जो हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रही है, तो उसके अंदर क्या होता है, बाइकोइड प्रोटीन अपीयर टू एक्ट एज ए मोर्फोजन। सिमिलरली हमें बताया ना कि जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड होता है वो हमें कहाँ पे मिलेगा, एंटीरियर रीजन के अंदर मिलेगा, और वो वहाँ पे क्या करता है, एक मोर्फोजन की तरह काम करेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बाइकोइड प्रोड्यूस एंटीरियर हेड स्ट्रक्चर। जब हमारे यहाँ पे एंटीरियर स्ट्रक्चर थी ना, वहाँ पे हमारा क्या होता है, बाइकोइड की हमारी हाईएस्ट कंसेंट्रेशन होगी, और वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, हेड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। स्लाइटली लेस बाइकोइड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जास। जैसे ही हमारे यहाँ पे बाइकोइड जो हमारा प्रोटीन था उसकी कंसेंट्रेशन थोड़ी सी कम होगी, तो वहाँ पे हमारा किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, जॉस की, ठीक है। ये हमारा जो रीजन था ना, जिस यहाँ पे हमारी हाईएस्ट कंसेंट्रेशन थी, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, एंटीरियर हेड की फॉर्मेशन होगी, जैसे थोड़ा सा कम होगा वहाँ पे हमारा पोस्टीरियर हेड की फॉर्मेशन यानी कि जॉस की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। जब यहाँ पे और भी हमारी कंसेंट्रेशन कम होगी, यानी कि मॉडरेट यहाँ पे जब कंसेंट्रेशन आती है, तो यहाँ पे क्या होगा, बाइकोइड फॉर्म द थोरैक्स रीजन, यानी कि जब हमारी यहाँ पे कंसेंट्रेशन थोड़ी सी और कम हो जाती है, तो वहाँ पे हमारे थोरैक्स रीजन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। लैक ऑफ बाइकोइड लीड्स टू द एब्डोमेन फॉर्मेशन, और जब हमारी बाइकोइड बिल्कुल एब्सेंट हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारी किसकी फॉर्मेशन होती है, एब्डोमेन की, ठीक है। बाइकोइड इज नाउ नोन टू एक्टिवेट द हेड फॉर्मिंग टारगेट जीन्स। जो हमारे यहाँ पे बाइकोइड होता है ना, वो हमारा क्या करता है, हेड के हमारे यहाँ पे जो डिफरेंट जीन्स होंगे, ठीक है, हेड फॉर्मिंग टारगेट जीन्स होते हैं, उनको एक्टिवेट करता है। और उन जीन्स में से हमारे कौन कौन से आते हैं, बटन हेड, एम्प्टी स्पाइरल्स, ठीक है, ऑर्थोडेंटिकल्स। ये हमारे अलग अलग 3 जीन्स है जो कि हमारे किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे हेड रीजन होगा ना वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल याद में रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो डिफरेंट जीन्स है, जो हमारे जो बटन हेड, एम्प्टी स्पाइरकल्स और जो हमारे ऑर्थोडेंटिकल होते हैं, वे हमारे क्या होते हैं, हेड फॉर्मिंग जीन्स होंगे, जो कि हमारे किससे एक्टिवेट होते हैं, बाइकोइड से, ठीक है। विच आर एक्सप्रेस्ड इन स्पेसिफिक सब रीजन ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है। अब उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ दिस टारगेट रिक्वायर्ड ए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द बाइकोइड प्रोटीन एंड आल्सो रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ हंचबैक प्रोटीन फॉर प्रॉपर एक्सप्रेशन। और जो हमारे यहाँ पे हेड के ऊपर जो हमारे हेड फॉर्मिंग रीजन थे ना, वहाँ पे हमारे जो डिफरेंट जीन्स थे, जैसे कि हमारा बटन हैंड, एम्प्टी स्पाइरकल और जो हमारा ऑर्थोडेंटिकल थे, वो हमारे एक्टिवेट कब होंगे, जब हमारे बाइकोइड प्रोटीन की हाईएस्ट कंसेंट्रेशन होगी, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बताया ना कि हाई कंसेंट्रेशन इसको रिक्वायरमेंट रहेगी,
और हाई कंसंट्रेशन हमें कहाँ पे मिलेगी, जो हमारा बिल्कुल एंटीरियर एंड होगा वहां पे, ठीक है। इसीलिए जो हमारे यहाँ पे बटन हेड, एम्प्टी स्पाइरिकल और जो अथोरेंटिकल हो गए, वे हमारे सिर्फ हेड रीजन के अंदर हमारे एक्टिवेट होंगे। अगर मैं थोरेक्स रीजन की बात करूँ तो वहां पे हमारी एक्टिवेट क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे वहां पे इनफ हमारी बाइकोइड हाई कंसंट्रेशन हमें नहीं मिलेगी। और उसके अलावा यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, हंचबैक प्रोटीन भी होना चाहिए, ठीक है। तभी हमारे जो ये हेड फॉर्मिंग जीन्स है, बटन हेड, एम्प्टी स्पाइरिकल और जो हमारे यहाँ पे ऑर्थोडेंटिकल है, वो हमारे एक्सप्रेस यहाँ पे हो पाएंगे। अगर यहाँ पे हमारे एब्सेंस रहेंगे तो यहाँ पे इनकी एक्सप्रेशन भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पोस्टीरियर रीजन की, तो पोस्टीरियर रीजन में क्या होता है, इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द एम्ब्रियो द कोडल प्रोटीन ग्रेडियंट आल्सो एक्टिवेट द नंबर ऑफ जाइगोटिक जीन्स। जब यहाँ पे हमारा जाइगोटिक जीन्स होंगे, ठीक है, तो जो हमारे पोस्टीरियर रीजन है, तो वहां पे हमारा क्या था, कोडल प्रोटीन था। कोडल प्रोटीन क्या करेगा, जो हमारे पोस्टीरियर रीजन के अंदर हमारे जो जाइगोटिक जीन्स है उनको एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। और उनमें हमारे एग्जाम्पल कौन सा होता है, इंक्लूडिंग द गैप जीन्स, निप्स एंड जाइंट्स। हमारे कुछ जाइंट, हमारे कुछ गैप जीन्स हो गए जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे जो गैप जीन्स हो गए ना, उनको एक्टिवेट कौन करता है, यहाँ पे हमारा कोडल प्रोटीन करेगा। किस रीजन के अंदर, जो हमारा पोस्टीरियर रीजन है, ठीक है। और वहां पे हमारे क्या होते हैं, जो हमारे ये अलग अलग गैप जीन्स है ना, निप्स और जाइंट भी हमारे क्या होते हैं, जाइगोटिक जीन्स होंगे, ठीक है। ये आपको एक एक चीजें याद में रखनी है, क्योंकि कई बार हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देते हैं, जिसके अंदर हमें करेक्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। और उसके अंदर हमारे ये छोटी छोटी चीजें हमारे क्या कर देंगे, जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप क्वेश्चन के अंदर क्या कर देंगे, मेटरनल जीन्स नाम दे देंगे, ठीक है। कि जैसे कि हमारे यहाँ पे जो निप्स या फिर जाइंट है, वे हमारे मेटरनल जीन्स है, तो वही से हमारा क्या हो जाएगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, जाइगोटिक जीन्स होंगे, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे कोडल प्रोटीन होता है, वो हमारा पोस्टीरियर रीजन के अंदर जाइगोटिक जीन, जैसे कि हमारे निप्स और जाइंट होते हैं, ठीक है, उनको एक्टिवेट कर देता है। और वहां पे हमारे क्या करेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी, उनकी फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। दीज गैप जीन्स आर क्रिटिकल फॉर द एब्डोमिनल डेवलपमेंट। और जो हमारे यहाँ पे हमने बताया ना कि जो हमारे यहाँ पे गैप जीन्स होंगे, जाइगोटिक जीन्स होंगे, ठीक है, निप्स और जाइंट भी हमारे क्या करते हैं, एब्डोमिनल डेवलपमेंट के लिए हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अभी हम एक्सिस डिटर्मिनेशन के बारे, जो हमारे ड्रोसोफिला है उसके अंदर हम एक्सिस डिटर्मिनेशन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का अगर आपको लेक्चर हमारा यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और डेवलपमेंट बायोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।